संबंधों को ठीक करना इतना भी नामुमकिन नहीं है। संदेह, भ्रम, कंफ्यूजन, बार बार डाउट करना, हर बार सब कुछ खराब कर देना, दुनिया में अगर ये तकलीफें हैं तो इसका समाधान भी है। अपने 10 नाखूनों में ये चीज लिख दीजिए, फिर देखिए आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, आपका विवाह अब वैसा ही चलेगा जैसा तुम चाहोगे। पूरा तरीका बताना। आप जो जैसा चाहते तो ऐसा कराना यहाँ की परंपरा है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, शादी मनचाही करनी हो, या प्रेम में, लव में, रिलेशनशिप में, परिवार में, बेटी बहू, बेटा दामाद, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो सब तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाता है। आज हम कह रहे हैं अपने नाखूनों में ये नंबर लिखने से आपके अपने जीवन की वो सब दुर्दशा समाप्त हो सकती है। क्या होता है? प्यार मिलता है, रास्ता ठीक होता है, संबंध सुधर जाते हैं, मधुरता बहुत बढ़ती है, विवाह मनचाहा होता है, विवाह में सुख मिलने लगता है, संपत्ति बढ़ती है, रोग समाप्त होते हैं, संपदा बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, घर का कलेह खत्म होती है, और इसमें ना आपके अपने घर में समृद्धता के साथ साथ आपस में सौहार्द बढ़ता है। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। नाना प्रकार की बहुत भांति से आपको संपत्तिवान बनाना, तुम्हें आज मूल्यवान बनाने का साधन कर रहा हूं, आज तुम्हें अमीर बना रहा हूं, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे रिश्तों से, तुम्हारे संबंधों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे कुटुंब से, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे खुद से खुद को मिलाने का साधन बता रहा हूं। ध्यान से समझना, व्यक्ति अलग थलग हो जाता है। मैं कल किसी को कह रहा था कि बहुत सारे पैसे जेब में रख लेने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, बहुत सारा पैसा जेब में पड़े होने से सुख नहीं मिलता। कभी कभी अत्यधिक पैसे होने के बावजूद ये समझ नहीं आता कि क्या खाऊं और कौन सी ऐसी चीज देखूं, कौन सी ऐसी चीज का स्पर्श करूं जिससे सुख प्रदान हो, जैसे संतुष्टि मिले, जैसे अच्छा प्रतीत हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये कब होता है? ये होता है आंतरिकता में, ये होता है अंदर में, ये होता है आपके निजता में, ये होता है आपके संबंधों में और आपके रिश्तों में। ये होता है कब? ये होता है जब कोई आपका अपना खुश होता है आपसे। ये कब होता है? जब आप किसी अपने से खुश होते हो। प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में आप छोटे से बच्चे को टॉफी दे करके खुश हो जाते हो, अपनी मम्मी की साड़ी, ब्लाउज या कोई ऐसा सामान उनको दे करके बहुत खुश हो जाते हो। आप सच मानना, घर में आइसक्रीम खिला करके सबको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और सच मानिए, जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो तो थोड़ा सा पान भी मुंह में रखते हो तो भी खुशी मिलती है। प्रसन्नता, खुशी चेहरे पर अंदर से झलकती है। अंदर की चीजें बाहर तक आ जाती है, बाहर की चीजें कभी अंदर नहीं जा सकती, अंदर की चीजें डेफिनेटली बाहर जा सकती है। चाहे किसी के प्रति सौहार्द हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कुछ आदान प्रदान हो, चाहे भाव हो, और चाहे प्रेम ही क्यों ना हो, सुख ही क्यों ना हो, वो अंदर से बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ये वो वृक्ष है जो अंदर से मिट्टी के बाहर भागता है, बाहर से अंदर नहीं जाता। ये तब संभव है जब तुम हो जाओ। तुम ये चाहते हो कि तुम दुखी भी रहो, तुम तकलीफ में भी रहो, तुम गलतियां भी करते रहो, तुम अपना कार्मिक अकाउंट भी खराब करके रखो, तुम अपना दिमाग भी खराब करके रखो, तुम झगड़े भी करते रहो, तुम विवाद भी करते रहो, तुम अंटसंट अपनी दिनचर्या बना करके रखो और फिर भी सब ठीक हो जाए। ये संभव नहीं है। बाहर से अंदर नहीं जाती चीजें, अंदर से बाहर आती है। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा, तुम ठीक हो जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। जरा समझ कर चलना, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, डेफिनेटली तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। छोटे क्यों हो तुम इस बात में? वो प्रमाण बिल्कुल निरंतर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, बस तुम्हारे लिए क्यों नहीं हो पाएगा? मुझे बात समझ नहीं आज तक। मैं पिछले 20-21 सालों में आज तक ये बात मान ही नहीं पाया कि किसी का कोई काम नहीं हो सकता।
क्योंकि सब होता रहा, सब कंटिन्यू है, सबको सब तरफ से बेनिफिट हो रहा है। मैं कैसे मान पाऊंगा कि सब ठीक नहीं हो सकता? मैं कैसे मानूं कि कोई भी चीज अस्त व्यस्त हो सकती है? मैं कैसे मानूं कि चीजें ठीक नहीं की जा सकती? मैं कैसे मानूं कि किसी भी तरह से कहीं पर भी कुछ भी अस्त व्यस्त हो और उसे सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता? क्योंकि किया जा सकता है। असंभव में भी आ अलग से लगा है लिखा तो संभव ही है। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा है। पढ़ने की कोशिश तो करो, अंदर घुसने की कोशिश तो करो। जिस प्रकार से एक प्रेमी एक प्रेमिका एक दूसरे को आलिंगन कर आच्छादित कर लेते हैं अपने अंदर, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को आच्छादित कर लो। अपने में इतना प्यार भरो, इतना प्यार भरो कि सब तुम्हारा हो जाए। जब कोई चीज तुम चाहोगे ना तो होगा, कोई दूसरा चाहेगा तो नहीं होगा। तुम चाहो कि सब ठीक हो जाए, मैं तो चाहता हूं। तुम भी ये मानो, तुम भी ये चाहो कि सब ठीक करना है और ठीक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हो जाएगा। भगवत कृपा से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, सब संभव। अब आपको उपाय बता रहे हैं। एक ऐसा नंबर जो आपको अपने 10 के 10 नाखूनों में लिखना है। 10 शंख योगी और 10 चक्र राजा। 10 नाखूनों में अंदर की तरफ पोरों में इन निशानों को देख करके राजा और रंग का पता चलता है। हस्तरेखाएं केवल यही नहीं होती, सामुद्रिक शास्त्र में नाखून देख करके भी भविष्य बताने की पद्धति है। नाखून आपकी संपत्ति का, बड़ा ध्यान समझना, नाखून आपकी संपत्ति का, आपके वैभव का, आपकी खुशहाली का, आपकी प्रसन्नता का, आपके वैभव का, आपके प्रेम का, आपके सौभाग्य का, आपकी किस्मत का कंप्लीटली इंडिकेशन है। स्त्रियों को इसी वजह से नाखून हमेशा सुंदर बना के रखने की पद्धति डाली गई। क्यों? सुंदर ना भी हो तो लाल पीला नीला रंग करके साफ करके अच्छा बना लीजिए, थोड़ा लंबा कर लीजिए ताकि सुंदर लगे। नाखून ही क्यों सुंदर कर देना? ऐसा क्या क्या परंपरा है? ये क्यों डाला गया? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ये भी है, भला क्यों? प्रैक्टिकली बहुत आसान नहीं है। जिन बच्चियों ने बहुत बड़े बड़े नाखून कर रखे उनसे पूछो, कितना मुश्किल है। यहां तो जरा सा कुछ बढ़ जाए और कभी लगे तो पता चला कि फेस ही नोच लिया अपना खुद का ही, मुंह धोने गए पता चला आंख भी मार लिया। फिर भी लोग मैनेज कर रहे हैं। जो लोग नहीं बड़ा करते फिर भी लाल नीला पीला तो करते ही है ना। आजकल तो बड़े सारे नेल आर्ट और जाने क्या क्या चल रहा है। 16 श्रृंगारों में एक ये भी श्रृंगार है। ऐसा क्यों किया गया? इसीलिए क्योंकि ये सौभाग्य का सूचक है। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य का सूचक है, ये भाग्य का सूचक है, ये किस्मत का सूचक है, ये खुशहाली का, खुशियों का, प्रसन्नता का, वैभव का, संपदा का, पैसों का सीधा सूचक है। ये इंडिकेट करता है जिस भी व्यक्ति के जीवन में बहुत वैभव, बहुत संपदा, बहुत खुशहाली लिखी होगी। जैसे मुझे 2, 4, 10 हजार बहुत सारा धन दिखता है, मेरे अपने नाम पर बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आती हैं मुझे। मैंने बहुत बार खुद की भविष्यवाणियां भी की है। ये सब पहले का कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का निर्धारण किया हुआ, सब निर्धारित किया हुआ परमात्मा का वो संनियंत्रण है जो वो क्रिएट करता है। इसलिए नाखून की बात बता रहा हूँ। नाखून पर ये नंबर लिखने से आपके अपने घर में सुख संपदा ही नहीं, आपका प्यार आपको मिलेगा, आपका रिश्ता आपका होगा, आपके संबंध में आपकी ज्यादा चलेगी, आपका ज्यादा अधिकार बढ़ेगा, आप ज्यादा रूल कर पाओगे, आप ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर पाओगे और आपके खुद के अंदर भी बड़े परिवर्तन आएंगे। वैसे भी कहते हैं रात्रि में नाखूनों में सरसों का तेल तो लगाना ही चाहिए, इससे शनि ठीक होता है और जीवन में रुकावटें बंद हो जाती है ना। कहते हैं नाखून हमेशा साफ, स्वच्छ, बढ़िया, बेहतरीन बना के रखना चाहिए, इससे तुम्हारे जीवन में संपदा बढ़ती है। हाथ और पैर दोनों के। जिनके नाखून बहुत सुंदर नहीं होते उनके जीवन में बड़े दुख आते हैं, बड़ी तकलीफें आती हैं, बहुत संकट आते हैं, बहुत अवरोध आते हैं। खैर नंबर बता रहा हूँ।
ये नंबर लिखने के लिए आपको किसी भी इत्र का इस्तेमाल करना होगा जो भी आपको पसंद हो। उस इत्र में अगर आप कलर डालना चाहें केसर इत्यादि का डाल सकते हैं, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी इत्र से आपको किसी भी स्केच पेन या किसी भी कलम से कुछ नहीं मिलता। सही और वास्तविक तरीका तो है अनार या तुलसी की डंडी की कलम बना करके लिखें, और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आपको नंबर क्या लिखना है? आपको अपने, अब देखो, अगर आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ से शुरू करिए, अगर पुरुष हैं तो पहले दाहिने हाथ में लिखना शुरू करिए। और स्टार्ट करना है आपको अपने अंगूठे से। पहले अंगूठे में आपको लिखना है 9, 8, 7, 6, 5। 9 से शुरू करना है 5 तक। अब इसमें आपको शुरू करना है 7 से। 7, 6, 5, 4, 3। 2 इसलिए नहीं, 2 और 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 होना नहीं है और 2 होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये एक संयोग है। इस नंबर का जब योग करोगे तो आपको असली नंबर का पता चलेगा। वो आपको करने के लिए नहीं, बस ये नंबर लिखना है और सहन करना है। पर ये क्रम आप तब तक मत छोड़ना जब तक आपका काम नहीं हो जाता। वैसे तो खैर ईश्वर कृपा से पहली ही बार में हो जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 4 से 6 हफ्ते आपको करने पड़ सकते हैं, पर 11 हफ्ते भी करने पड़े तो आप रुकिएगा मत, क्योंकि बड़ा अवरोध है तो बड़ा दिन लग सकता है। दवाइयां ज्यादा दिन तक उनको खानी पड़ती हैं जिनके जीवन में ज्यादा तकलीफें होती है। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करिएगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार शुरू नहीं कर सकते, बाकी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में शनिवार पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करिए। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका पूरा कंप्लीट ध्यान रखने के लिए करना। ओम नमः शिवाय।